चाहिए ना सर, कंटिन्यू करो। हरिओम, नमस्कार। आज महाशिवरात्रि के दिन हम इस चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत दिनों से 10 साल से बनाते थे चैनल पर, चालू नहीं हो रहा था, शुरुआत नहीं हो पाती थी। आज हम शुरुआत कर रहे हैं इसमें महाशिवरात्रि से। शिव जी भगवान की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके रिसर्च है उनको समझ नहीं पाए, उन्होंने क्या भेद खोला है। जैसे कि हम कभी कहते हैं जो नटराज की मूर्ति है, तो उसमें उनको बताया जाता है कि उन्होंने अधमशिला राक्षस का उनको संतुलित किया हुआ है। अधमशिला राक्षस को उसका वध नहीं किया है, उसको सिर्फ संतुलित किया है। तो संतुलित कैसे किया है, बैलेंस कैसे किया है कि जब भी पहलवान अखाड़े में होता है तो हमेशा होता है यहाँ पे चैलेंज करता है। तो क्यों चैलेंज करता है? अर्धनारीश्वर रूप है भोलेनाथ का, जो शिव माता होती है भोलेनाथ का। तो ये सिद्ध करता है कि यहाँ पर एक क्या चीज़ कहता है पहलवान कि तुम्हारे अंदर गुर्दा है, तो यानी इस पोर्शन का शरीर के गुर्दे से कुछ लेना देना है। गुर्दा यानी किडनी। अब होता क्या है, अधमशिला राक्षस उसमें भी जो भगवान नटराज की मूर्ति उसमें ये रहा है पोजिशन ऐसे, यहाँ पे हम जब दबाते हैं तो हमारे शरीर में एसिड कम होता है, हमारी लेफ्ट किडनी एक्टिवेट होती है जो 80% एसिड छानती है, 20% अल्कलाइन छानती है। और शरीर में एसिड बढ़ने से हमारा बीपी लो होता है या हमें आलस्य रहता है। तो अधमशिला राक्षस का काम था आलस्य को और अज्ञानता बढ़ाना। अब भगवान भोलेनाथ ने बताया कि उसमें जो है आप अगर ये चीज़ करें, इस पैर को आप दबाते हैं तो अधमशिला राक्षस बैलेंस रहता है, संतुलित रहता है, एसिड संतुलित रहता है। अब ये नुकसान कैसे करता है? आलस्य तो मैंने बताया कि एसिड बढ़ने पर आलस्य बढ़ता है और उसकी वजह से आलस्य संतुलित हो गया। लेकिन अज्ञानता का इससे क्या लेना देना है? अज्ञानता का लेना देना क्या, जब शरीर के अंदर एसिड बढ़ता है तो हमारी जो गट लाइन है, मतलब जो हमारी पूरे यहाँ से लेकर पूरा लाख तक म्यूकस होती है वो खत्म हो जाती है, जिसके कारण अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी भी होती है। बहुत सारी बीमारियाँ जो होती हैं उसके कारण। तो एसिड शांत होने से और जो हमारी गट फीलिंग है, गट द सेकंड ब्रेन जो पुस्तक लिखी गई है, तो वो पुस्तक बताती है इसका क्या काम है। अब इसमें होता क्या है, जो हमारी छोटी आंत है वो हमें सही गलत का बताती है और साथ में निर्णय लेने की क्षमता, वो छोटी आंत का काम है। तो जब एसिड बढ़ेगा और छोटी आंत की जो म्यूकस की परत है वो खत्म हो जाएगी और उसके कारण हमारी जो गट फीलिंग है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन गट भी बोलते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं बहुत सारी इसमें जाएंगे, हमें तो नटराज है। तो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था का भी ऊपर वाले ने मुझे बताया है कि हमें बताया है कि जो वर्ण व्यवस्था थी कुछ और ही थी, वो उसका भी आगे आने वाले समय में बताएंगे। जो हमारे और जो बहुत सारे रिसर्च में दिए ऊपर वाले सबको बोलेंगे एक के बाद एक और ऐसे चलते रहेंगे। अब होता क्या है कि अज्ञानता फैली कैसे? जब हमारी छोटी आंख को कोई परेशानी हुई तो हमारी साथ में क्या हुआ कि क्या सही क्या गलत हम समझ नहीं पाए और निर्णय लेने की क्षमता हमारे पास नहीं थी। जब हमारे पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी तो हम अज्ञानता बस चलेंगे उधर आवश्यकता। दूसरी एक चीज़ और है साथ में कि लक्ष्मी माता जो है वो जो पिंडलियाँ दबा रही है, विष्णु भगवान को इसलिए दबा रही है कि पिंडलियों का कनेक्शन हमारी